बात का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि हम हर बार इस शो में यानी कि बढ़ते कदम में लेके आते हैं एक नए गेस्ट को, एक नए बिजनेस ओनर को, और जानते हैं उनसे कि उनके बिजनेस का तरीका क्या है, वो अपने बिजनेस में करते क्या हैं और किस किस तरीके से वो कम्युनिटी को और अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं एक बेटर करने में। तो आइए, आज हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत है, उनसे उनकी ही जुबानी उनके बारे में जानते हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है। मैं 92 में बीएससी स्पीच एंड हियरिंग किया था, अलीगढ़ जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप। उसके बाद से मैंने दिल्ली में ही एक अमरज्योति हॉस्पिटल थे, वहाँ पे काम किया कुछ दिन। उसके बाद मैं वहाँ से फिर गाज़ियाबाद में आया और यशोदा हॉस्पिटल में ज्वाइन किया 95 में। उसके बाद से मैं 2000 में फिर अपना क्लिनिक खोला यहीं पटेल नगर में, और तब से मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी तक। तो उसके बाद इसमें हमने काफ़ी गाज़ियाबाद में हर तरह के लोगों से मिला, हर तरह की बहुत सारे जो स्पीच एंड हियरिंग से जो बच्चे थे उनको हमने देखा। एक हमारे यहाँ मरियम नगर में स्कूल है, स्कूल फॉर आनंद ट्रेनिंग सेंटर फॉर मेंटली हैंडीकैप, वहाँ पे भी मैंने करीब 95 से लेकर 2012 तक काम किया वहाँ पे। तो वहाँ पे मंदबुद्धि बच्चों के साथ मैंने काफ़ी काम किया। तो उनको स्पीच थेरेपी देना, उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्पीच की होती हैं, जो डिलेड स्पीच होते हैं, तो उनको पहले असेसमेंट करना, फिर उनको स्पीच की पूरी तरह से हम लोग लेसन प्लान बना के उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल करके फिर उनको स्पीच थेरेपी देते थे। तो बहुत बच्चों में इम्प्रूवमेंट होती भी थी। और उसके बाद हमने क्लिनिक पे भी शहर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं मेरे पास, जैसे हल्द्वानी से, हापुड़ से, बिजनौर से, इधर बुलंदशहर से, दादरी से, इधर लोनी साइड से भी आते हैं, इधर बागपत तक से आते हैं पेशेंट हमारे पास। ठीक है, तो तब से आज तक हम यही काम कर रहे हैं। तो आज है हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा जी, जो कि एक ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज इनसे इसी बारे में चर्चा होगी और जानेंगे कि किस किस तरीके से इन चीज़ों को सही किया जा सकता है और बेसिकली इस बिजनेस में किस तरीके से रन किया जाता है चीज़ों को। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी, गाना आप लोकली। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हमारे साथ शो में बने हुए हैं डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी। तो सर, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि ऑडियोलॉजियन स्पीच थेरेपी ये होता क्या है, थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए ताकि हमारे लिसनर्स इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी ये एक स्पेशलाइज फील्ड है, जो कि हमारे सुनने और बोलने की जो समस्या होती है उसके समस्या को ठीक करना, उनका निदान करना, पहले उनको असेसमेंट करना, फिर उसको ट्रीटमेंट देना, ये हमारा काम है। तो उसमें हम जैसे ही कोई भी बच्चा, अगर किसी को कोई आया हमारे पास कि भाई हमारा बच्चा बोलता नहीं है, तो फिर हम उसको पहले हम पेरेंट्स से ही पूछते हैं कि बच्चा सुनता है? तो वो अगर जवाब देते हैं कि कभी नहीं सुनता है, तो फिर हम उसका हियरिंग असेसमेंट करते हैं, जैसे हियरिंग टेस्ट करेंगे। हियरिंग टेस्ट के बाद में पता लगा कि बच्चा सुनने में उसको दिक्कत है, तो फिर हम उसको हियरिंग एड वगैरह लगाएँगे और उसके बाद उसकी स्पीच थेरेपी करेंगे, ताकि उसकी स्पीच की डेवलपमेंट हो और एक नॉर्मल लाइफ में फिर अपने आप को बोल करके अपने आप को एस्टैब्लिश करे समाज में। दूसरा, कुछ ऐसे ही और प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कोई बच्चा है, उसके फिर पेरेंट्स लेकर आए, तो भाई सुन तो रहा है पर बोलता नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे क्या प्रॉब्लम हुई थी जन्म के टाइम में। तो उसमें फिर अगर उस पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई बच्चा लेट से वो बोल रहा है, या रोया नहीं, या कुछ मिसहैपनिंग हुई जिसकी वजह से उसको बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उनको फिर हम लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह करते हैं, तो उससे ये पता लगता है कि बच्चे की मंदबुद्धि है, तो उस वजह से उसको स्पीच की प्रॉब्लम हो गई, या डिलेड स्पीच है, नहीं बोल पा रहा है। उसी तरह से हियरिंग के लिए एडल्ट्स में जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं।
इवन बच्चे जो होते हैं जिनको नर्सरी से ही आजकल WHO ने ये कर दिया है कि भाई ये कंपलसरी है कि उनको नर्सरी में ही जाकर, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है तो उनकी हेयरिंग स्क्रीनिंग ज़रूरी है आजकल, ताकि उससे जितनी जल्दी बच्चे का पता लगेगा, ईयरली इंटरवेंशन उसको बोलते हैं, तो जितनी जल्दी बच्चे का सुनने की या बोलने की कोई भी दिक्कत हो रही है, वो जितनी जल्दी पता लगेगा उतनी जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और उसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं उस बच्चे को, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा फिर बुजुर्गों के साथ भी बहुत सारे स्पीच एंड हियरिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे बुजुर्गों में किसी को फ़ालिस मार गई जैसे बोलते हैं, तो वो मतलब सीवीए हम लोग बोलते हैं या स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे किसी को हेमिप्रेसिस हो गया, हेमिप्लेजिया हो गया, तो उसमें स्पीच चली जाती है। तो उसमें भी हम लोग स्पीच थेरेपी करते हैं। और आजकल जो बहुत सारे यंग पॉपुलेशन में भी हियरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जो हर समय अ, हेडफ़ोन लगा रहे हैं, मेट्रो में जा रहा है बच्चा 2-2 3-3 घंटे लगातार लगा रहा है, तो उससे ये प्रॉब्लम भी होती है। तो ये फ़ील्ड में मतलब स्पीच एंड हियरिंग से जो भी रिलेटेड है, बाय बर्थ से लेके बाय मतलब बुजुर्गों तक, वो सभी एज ग्रुप को हम लोग इसमें देखते हैं, उनको सुनने और बोलने की जो भी समस्या है उसको ठीक करने की कोशिश। तो आप लोग भी समझ पाए होंगे कि ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी में होता क्या है। तो जैसे जितने लोग स्टैमरिंग करते हैं, हकलाते हैं, या तोतलापन एक उम्र के बाद भी उनकी आवाज़ में रहता है, या बोलने में झिझकते हैं, या बोलने से रिलेटेड कोई भी इशू उनको होता है, तो ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी में यही काम किया जाता है। आगे भी और सवाल होंगे डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी से, ऐसे ही कुछ और। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी से। सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बच्चे मैंने देखे हैं कि बचपन में वो हकलाते हैं और बड़े होते होते उनका हकलाना सही हो जाता है बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेंस के। और इसमें एक और सवाल मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो बोलते हैं कि यार मैं बचपन में ना हकलाता नहीं था, लेकिन बड़े होते होते मैंने हकलाना शुरू कर दिया। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये इस वजह से होता है, जैसे छोटे बच्चों में जो आपने बोला, तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि वो एक स्पीच डेवलपमेंट की एज होती है। तो बच्चा डेली कुछ न कुछ नया सीखता है, शब्द सीखता है। तो वो बच्चे को जो नए शब्द आते हैं, उसको आदत में तो रहती नहीं है। तो वो जब कोई नया वर्ड वो सीखता है, तो उसकी कॉन्फिडेंस उसके ऊपर नहीं होती है, उसको बोलने का उसको आदत नहीं होती है, या उस पहली बार ही बोल रहा है तो थोड़ा-सा उसमें उसको स्टैमरिंग होगा या हकलाएगा। तो वो प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी बोलते हैं, उनको स्टैमरिंग हम बोलते भी नहीं कि स्टैमरिंग कर रहा है। तो इस वजह से वो बच्चा क्या है कि धीरे-धीरे उस चीज़ को ज़्यादा बोलता जाता है, तो फिर वो नॉर्मली अपने आप ही ठीक भी हो जाती है। तो बच्चों में तो ये ठीक होने का वजह है कि अपने आप भी ठीक हो जाता है, अपने आप भी बच्चे फिर जैसे-जैसे ग्रो करते हैं, अपने आप को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, जो यंग बच्चों में होती है, जो जैसे मान लीजिए कोई 12-15 साल में, तो क्या होता है कि उनके साथ फिर क्या होती है कि स्ट्रेस बढ़ने लगती है, जैसे पढ़ाई का बोझ बढ़ने लग गया, पढ़ाई की कॉम्पिटिटिव इतना ज़्यादा एज है कि अब वो भाई उस कॉम्पिटिशन में वो उसको नहीं कॉप अप कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि उसकी एक स्ट्रेस बढ़ने लगती है। तो उससे क्या होता है कि वो कभी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा तो वो उसको स्टैमरिंग होगी। वो घबराएगा, या फिर कोई अचानक पूछा तो उसको बोलने में कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगी, तो फिर उसको स्टैमरिंग शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों में क्या होती है कि जैसे कुछ यंग जो बच्चे हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी-कभी क्या होती है कि लैक ऑफ कोई चीज़ को आपको पूरा, कहीं आप गए और उसकी पूरी तैयारी नहीं है और उस पे आपको किसी ने पूछ दिया, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से स्टैमरिंग शुरू हो जाता है उसको। तो वो एक फॉर द टाइम बिंग होती है, वो धीरे-धीरे कभी ठीक, अगर कॉन्फिडेंस पे वही चीज़ होगा तो वो बहुत अच्छा बोल भी देगा। और उसी तरह से जैसे कभी-कभी कुछ बच्चों में ऐसा होता है, जो यंग चिल्ड्रन हैं, उनमें जब जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उसमें भी होती है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी खुशी हो गई और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, तो उस एक्साइटमेंट में भी स्टैमरिंग हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि वो बोलने जा रहा होता है और वो हर एक वर्ड को एकदम सोचता है कि जल्दी से बोल दूँ, अपने उस एक्साइटमेंट में उस चीज़ को जितनी जल्दी बोल के ख़त्म करूँ, तो उसमें फिर वो स्टैमरिंग कर जाता है।
तो स्टैमरर बहुत अच्छे ठीक भी हुए हैं, जैसे आप ऋतिक रोशन को देखो, आप शाहरुख खान को देखिए, ये सब भी स्टैमरर हैं और आज भी कभी-कभी स्टैमरिंग करते हैं। लेकिन वो अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं बोलने के टाइम में कि वो लोगों को पता ही नहीं चलता है, पर वो दे आर स्टैमरर और अब काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को ठीक भी किया है। तो वो हम लोग थेरेपी से कुछ टेक्निक बता के उनको ठीक भी करते हैं स्टैमरिंग को। जी हाँ, तो आप लोगों ने भी समझा होगा कि कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से जो स्टैमर करता है या तुतलाता है, हकलाता है, ये चीज़ें किस तरीके से सही होती हैं। और कभी-कभी नर्वसनेस की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, जिसको स्ट्रेस लेवल कुछ ज़्यादा होता है, डिप्रेशन होता है, या उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो कि जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा गंभीर हो गया हो या डर गया हो लाइफ में कि उसके अंदर ये वाली गिल्टीनेस आ गई हो और वो उत्पन्न हो गई हो, कन्वर्ट हो गई हो किस में, स्टैमरिंग में या तुतलाने में या हकलाने में। ऐसे ही और सवाल होंगे डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी से। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांग और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हमारे शो में हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी। आइए इनसे अगला सवाल पूछते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल हमारा ये है कि जैसे बहुत लोगों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, कईयों के बच्चों की होती है, कईयों की यंगस्टर्स की हो जाती है, कई और एक टाइम तक उम्र ढलने के साथ साथ भी आंखों में चश्मा लगता है। तो इंसान चश्मा तो आंखों पे लगा लेता है, वो उसके लिए बहुत नॉर्मल है। लेकिन सर जैसे किसी किसी बच्चे को या यंगस्टर को या किसी बुजुर्ग इंसान को हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, सुनने की दिक्कत होती है और उनके कान कमज़ोर होते हैं या कुछ ना कुछ इशू होता है कि भाई आपके कान में ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है, बट एट लास्ट आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो सर हेयरिंग हेड लगाते हैं वो कानों में, लेकिन हर कोई हेयरिंग हेड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि भाई मुझे शर्म आ रही है, कोई मेरे को देखेगा तो क्या सोचेगा, भाई मेरे को अब सब बोलेंगे तू बहरा है, बहरा है, बहरा है। लेकिन चश्मा लगाते हुए लोग वो नहीं समझते। तो सर ऐसा क्यों है, ये थोड़ा इस पे दृष्टि डालिए। हाँ, ये एक समाज में अभी हमारे यहाँ पे इसका एक्सेप्टेबिलिटी अभी पूरी तरह से नहीं बनी है। तो हम लोग जो है पहले कोई भी हमारे पास आता है जो हियरिंग, जैसे पेरेंट्स बच्चे ही लेकर अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं कि हमारे पिताजी हैं, इनको सुनने की दिक्कत हो रही है। हम लोग इनको बहुत बोलते हैं कि चलो आप दिखाओ वहाँ पे किसी डॉक्टर को, आपका सुनाई की जाँच करवाते हैं और आपको कान की मशीन लगा देते हैं, हियरिंग एड लगवा देते हैं। तो जब वो लेकर आते हैं तो हम लोग उनको हियरिंग टेस्ट वगैरह करते हैं, करने के बाद में उनको हम बताते हैं कि भई आपको ये लॉस है, मॉडरेट या सीवियर जो भी लॉस है, मतलब हियरिंग लॉस के लिए क्राइटेरिया है कि भाई माइल्ड तक हम लोग उनको बोल देते हैं कि अभी चलाओ आप। मॉडरेट के बाद मतलब मॉडरेट का मतलब है कि 50 डीबी 40 डीबी के बाद जो लॉस शुरू हो जाता है, उसके बाद से हम लोग बोलते हैं कि भाई आप हियरिंग एड लगाना शुरू करिए, ताकि आपको जो समाज में आप बैठ रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उनको आपको दोबारा बोलने के लिए प्रेरित ना करना पड़े, रिक्वेस्ट ना करना पड़े कि हाँ, दोबारा बोलिए, तो वो अच्छा नहीं लगता है कहीं-कहीं। तो इस वजह से फिर वो और फिर घर में भी बड़ी इसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है कि पापा आप तो सुनते हो नहीं। अब हम लोग कहीं लेके जा रहे हैं बैंक में, आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप सुनते नहीं हैं। तो बहुत जगह क्या होता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें भी होती हैं और वो आप उनसे बात साझा करना चाह रहे हैं, पर आपको तेज़ बोलना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से भी लोग घर में इसके लिए बड़ी परेशानी होती है। तो वो लेकर जब आते हैं तो फिर हम उनको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हियरिंग एड के लिए फिर ट्रायल करते हैं कि ये लगाकर देखिए। जब उनको अपने आप ही अच्छा महसूस होने लगता है, समझ में आने लगती है, तो अपने आप उसको हियरिंग एड को लगाने के लिए एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बन जाती है और लगा के जाते हैं। और फिर उसके बाद वो अपने आप समाज में अच्छी तरह से चलते भी हैं। अच्छा, हियरिंग एड नहीं सुनने की वजह से भी बहुत सारे जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं उनमें और भी बीमारियाँ बढ़ने लग जाती हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, हेजिटेशन शुरू हो जाता है, थोड़ा-सा अपने आप में इरिटेशन होने लगती है, नहीं सुनने की वजह से, याददाश्त की कमी होने लगती है क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं तो, और दूसरा फिर सोशलाइज़ेशन कम हो जाता है, आप समाज के बीच में जाने से कटने लगते हैं कि भाई क्या हम तो सुन ही नहीं रहे हैं, बार-बार कोई कुछ बोलता है, सब लोग ग्रुप में बोल-चाल करते रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो वो सब फिर उनको जब यहाँ आने के बाद में जब उनको लगता है कि हाँ, इससे तो मेरी ये सब सारी समस्या खत्म हो जाएगी, तो वो अपने आप फिर लगा लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हेयरिंग हेड का लगाना बहुत ज़रूरी है और आपको घबराने या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नॉर्मल चश्मा लगाते हैं आँखों का,
वैसे ही हम हेयरिंग हेड भी लगा सकते हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि आपको कहीं ना कहीं लाभ ही पहुंचाएगा। ऐसे ही और सवाल करेंगे डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे छोटे बच्चे तुतलाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी तोतली ज़बान इतना मज़ा आता है, लोग हंसते हैं और मतलब जो परिवार वाले होते हैं उनको बहुत मज़ा आता है, हंसी हंसी खुशी खेलते हैं कूदते हैं उनके साथ और और बोलते हैं कि और तुतलाती हुई भाषा में बोलो ताकि हम और आपको सुन पाएं। लेकिन सर जैसे जैसे उम्र बड़ी होती चली जाती है और तुतलाना खत्म नहीं होता, लेकिन आपका बचपन खत्म होता हो गया होता है, लड़कपन आपका खत्म हो गया होता है, आप एक एडल्ट बन गए होते हैं या एडल्ट्री से आप ऊपर चले हुए होते हैं, बट तुतलाना आपका खत्म नहीं हुआ होता सर। तो उस टाइम पे क्या होता है सर कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और आसपास के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी सोचते हैं कि ये इसका तुतलाना क्यों नहीं खत्म हो रहा। तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे सही हो सकता है और ये क्यों होता है? हुँ। इसको हम लोग तुतलाना या अपनी हम लोग जो साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं इसको मिसआर्टिकुलेशन बोलते हैं। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं कि जब स्पीच डेवलप होना शुरू होता है तो बच्चा अ, कुछ कॉमन वर्ड्स जो होते हैं वो उनको जैसे कौवा है तो तौवा बोलेंगे, टमाटर है तो टमाटर बोलेंगे, खेल को थेल बोलेंगे, स्कूल को कूल बोलेंगे। तो उनको जो होता है घर के लोगों को शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि स्पीच डेवलप होती रहती है, बच्चा बोलना शुरू करता है। तो घर के लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे की बोलना शुरू कर दिया भाई, अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बच्चे को और बोलने की प्रेरित करते हैं वो लोग। पर जो बच्चा वो भी ठीक है कि जैसे बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो लोग उसको प्रेरित करते हैं कि और बोलो और बोलो। तो जैसे बच्चा सुनता है या जैसे सीखता है वैसे बोलना शुरू कर देता है। तो धीरे-धीरे वो क्या होता है कि वो तुतलाने की जो आदत है वो उसके आदत में धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है तो वो उसकी आदत में आती चली जाती है। तो 0 टू 7 इयर्स जो जैसे बच्चे का 1.5 साल के बाद से बच्चा बैबलिंग ये सब शुरू करता है, बोलना उसका शुरू होता है, धीरे-धीरे कुछ वर्ड शुरू करता है, फिर पहले कुछ अल्फ़ाबेट शुरू करता है, फिर वर्ड्स पे आता है, फिर सेंटेंसेस पे बोलना शुरू करता है। तो जब सेंटेंसेस पे आता है तो उसमें अगर तुतला रहा है और वो 0 टू 7 इयर्स तक अगर ठीक है कि तुतला रहा है तो ठीक है। पर 7 साल के बाद भी अगर तुतला रहा है बच्चा, अगर मिसआर्टिकुलेशन उसको हो रही है, तो फिर उसको फ़ौरन आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाइए और उसको दिखाइए कि क्यों ये तुतला रहा है, किस-किस शब्दों पे तुतला रहा है। तो उसको हम लोग फिर असेसमेंट करने के बाद में फिर हम उसको स्पीच थेरेपी देते हैं। उसमें हम उसको आर्टिकुलेशन थेरेपी बोलते हैं। तो फिर हम उसको बच्चे को आर्टिकुलेशन थेरेपी दे कर के फिर उसके सारे वर्ड्स को हम लोग क्लियर करते हैं और ये 100% क्योर हो जाता है बच्चा। तो इसलिए ज़्यादा देर तक उसको बोल रहा है तब तक तो ठीक है, क्योंकि फिर वो बच्चे के अंदर में हीन भावना शुरू हो जाती है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बनने लगती है। जब वो 7 साल या 8 साल के बाद भी स्कूल में जाके तुतला रहा होता है, तो दूसरे बच्चे हँसते हैं, टीचर भी उसको डाँटते हैं कि भाई क्या बोल रहे हो तुम? तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए बच्चे में। तो उससे पहले स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा के उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए ताकि बच्चा ठीक हो जाए और समाज में अपने हिसाब से चले। जी हाँ, समाज में अपने हिसाब से चले और सर झुका के नहीं, सर उठा के चले। तो इन चीज़ों के लिए अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है, कोई आपका जानकार है, कोई आपकी फैमिली में ऐसा है, तो आप लोग इस चीज़ का उपचार जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि ये ओवरऑल पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब तो करता ही है। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज अपने शो बढ़ते कदम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी से, जो कि ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी में स्पेशलिस्ट हैं। तो अब अगला सवाल हम आपसे ये पूछने जा रहे हैं कि कोई सर हमें अपना कोई इंसिडेंट बताइए, कोई केस बताइए कि जो आपके पास पेशेंट आए हों और बहुत ख़राब स्थिति में आए हों, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के बाद उनको काफ़ी फ़र्क लगा हो और सिर्फ फ़र्क ही ना लगा हो बल्कि उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई हो, एकदम सामान्य इंसान की तरह वो ज़िंदगी जीना उन्होंने व्यतीत कर दिया हो, शुरू कर दिया हो
और बाद में आके उन्होंने आपको थैंक यू बोला और आपको अच्छा लगा हो कि चलो मेरा पेशेंट जिसकी ज़िंदगी कुछ टाइम पहले तक ऐसी थी, मैंने उसको कहीं ना कहीं सही किया और समाज में एक कंट्रीब्यूशन किया अपना। ऐसे ही दो गाजियाबाद के दो बच्चे थे, दोनों भाई बहन थे, और वो उनके मदर फादर बहुत परेशान थे कि भाई दोनों में मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम हो गई है, सुनने की प्रॉब्लम हो गई है। तो हमने फिर वो आके यहाँ पे हमने जब उनके दोनों बच्चों का टेस्ट किया, तो दोनों को ही बाय बर्थ प्रॉब्लम नहीं था। ये जन्म के बाद उनका धीरे-धीरे लॉस शुरू होना शुरू हो गया किसी बीमारी की वजह से, किसी दवाई खाने की वजह से। तो उनको बहुत ज़्यादा इसकी सुनकर सदमा लगा कि भाई इनको इतना ज़्यादा लॉस हो गया है, तो फिर ये कैसे ज़िंदगी चला पाएँगे। फिर भी हमने उनको जब टेस्ट-वेस्ट किया, फिर उनको हमने बोला कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बच्चों की स्पीच भी डेवलप है और हर चीज़ ठीक है। तो इसमें आप इसमें कुछ कर नहीं हम लोग ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं, इनको जैसे हम चश्मा लगाते हैं वैसे ही इनको हियरिंग एड लगाइए, और हियरिंग एड लगाने के बाद में इसको जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे इनको स्कूल जाने दीजिए। हर काम एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही इनको ट्रीट करिए। इनको ये मत समझिएगा कि ये श्रवण विकलांग है। श्रवण विकलांग का मतलब कि सुनने की कमी की विकलांगता। तो वो नहीं समझ के करना है, हियरिंग हैंडीकैप नहीं बनाना है इनको। आपको इनको एकदम एक नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करनी है, और दोनों को उन्होंने जब हमने उनको पूरी तरह से ट्रीटमेंट हियरिंग एड वगैरह सब कुछ जाँच करने के बाद में फिटिंग किया, और उसको उनको हमने जिस तरह से बोला तो उन्होंने उसको फ़ॉलो किया, और वो बच्चे बहुत अच्छे निकले। उसके बाद दोनों आज अच्छे पोस्ट पे हैं, दोनों इंजीनियरिंग किया उन्होंने, और दोनों आज आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे नाम कमा रहे हैं, और दोनों सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। एक बच्ची की तो शादी भी हो गई, लड़का अभी आईआईटी से पास करके बीएचयू आईआईटी से पास करके वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। क्या ही बात है, देख रहे हैं। मतलब एक समय था जब उनको अपने आप से शर्म आती थी और समाज में खड़े होने के लिए वो काबिल ही नहीं समझते थे अपने आप को, लेकिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनको ऐसा परिवर्तन लगा अपने अंदर कि उन्होंने सिर्फ अपने आप को सही नहीं किया, बल्कि सही करने के साथ साथ सरकारी नौकरी आज वो कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, अच्छी जगह से उन्होंने पढ़ाई भी की। तो ये बदलाव हो सकते हैं अगर आप एक छोटा सा ट्रीटमेंट लेते हैं। तो आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज अपने शो में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी से। तो अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि सर, अगले 5 साल के बाद आप कम्युनिटी को क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर अ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, या फिर आपकी टाइमिंग्स क्या है सर, फुटफॉल्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बताइए सर। हम लोग यहाँ पे 10:30 बजे से शाम को 8 बजे तक बैठते हैं, और हमारा अभी जो नया हम लोग का गोल जो है अगले 5 इयर्स में, अवेयरनेस फॉर स्पीच एंड हियरिंग, समाज में सुनने और बोलने की जो अवेयरनेस है उसको पैदा करना है। तो इसके लिए बहुत लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग जगह-जगह कैंप लगाते हैं इसके लिए। हर गाँव में भी कैंप लगाते हैं, कभी-कभी हम लोग स्लम्स में कैंप लगाते हैं। कभी-कभी जैसे ट्रैफ़िक पुलिस हैं, वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा इसके लिए त्रस्त होते हैं, तो उनको हम लोग पुलिस जो यहाँ के कमिश्नर उनसे भी बात करके हम कहते हैं कि भाई इनको हर साल में एक बारी कम से कम हियरिंग स्क्रीनिंग भी करा लीजिए इनका, ताकि इनको डिटरेट तो नहीं हो रही है हियरिंग। पूरे टाइम वो ट्रैफ़िक में रहते हैं तो वहाँ शोर-शराबा बहुत ज़्यादा होता है, और वो शोर-शराबा 70 डीबी से 90 डीबी के ऊपर होती है। तो उसमें उनको परमिशेबल ज़्यादा इतना नहीं होता, पर वो भी 8-8 10-10 घंटे ड्यूटी देते रहते हैं। तो एक वो अवेयरनेस हमें करना है। स्कूल्स में हमें जो टीचर्स हैं उनको हम लोग अवेयर करना चाह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ कोई भी बच्चा जो स्पीच से बोलने की दिक्कत कोई भी हो, उसके लिए हम लोगों को रेफ़र करिए। तो ये हमारा अगला लक्ष्य है अगले 5 सालों में। टाइमिंग हमारा सुबह 10:30 बजे से शाम को 8 बजे तक है। पूरे दिन मैं बैठता हूँ यहाँ पे। मेरे क्लिनिक का नाम सुतेज स्पीच एंड हियरिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम लास्ट 24 ये 24 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं,
और जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे सुतेज स्पीच एंड हियरिंग सेंटर, जे ब्लॉक, जीडीए मार्केट, पटेल नगर फर्स्ट में आ सकते हैं। और हमारा फ़ोन नंबर 9810327287 है। तो आपको लोकेशन, नंबर और जगह बता दी गई है कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप लोग कहाँ पे जा सकते हैं। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी से, जो कि स्पीच थेरेपी और ऑडियोलॉजिस्ट है। तो सर जाते जाते तो सर अभी हमारे जाने का समय हो चुका है, शो समाप्त होने के कगार पे है। तो जाते जाते आप एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज दीजिए हमारी जनता को। हम अपने जो यंग जनरेशन है उनको अभी देना चाहेंगे एक मैसेज कि जो यंग जनरेशन जो खास करके जो मेट्रो में चलते हैं 2-2 घंटे 3-3 यहाँ से दिल्ली से गाज़ियाबाद से कहीं भी जाना होता है, तो बैठते ही वो सीधा हेडफोन लगा लेते हैं कानों में और जितनी देर वो बैठे होते हैं पूरी वॉल्यूम में उसको सुनते रहते हैं। उसकी वजह से उनको सुनने की अर्ली एज में प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें उनको टिनाइटस एक बीमारी होती है जिसमें कानों में सीटी बजना, झिंगुर सी आवाज़ आनी, जैसे कानों में आटा चक्की चल रहा हो। इस तरह की भी जो आजकल बहुत हम लोगों के पास ये यंग जनरेशन के बीच में आ रहा है, जो कि पहले 50 के बाद होती थी। अब वो आजकल 25 साल के बच्चों में भी शुरू हो गया है। तो हम उन्हें ये मैसेज देंगे कि आप ज़्यादा से कम जो नॉइज़ है, नॉइज़ की जो क्या कहते हैं, आपको शोर में जो ये जैसे डीजे वगैरह पार्टी में जाते हैं या आप क्लब्स में जाते हैं, शादी-विवाह में जो डीजे चलता रहता है, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बचने की कोशिश करिए। एक परमिसेबल जो लिमिट है उसी के अंतर्गत आप उसमें जाइए और जल्दी से जल्दी निकल कर बाहर आइए, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉइज़ पॉल्यूशन से बच के रहिए। जहाँ पे तेज़ आवाज़ हो रही है उस परमिसेबल लेवल के ज़्यादा मत जाइए और ज़्यादा उनसे बच के रहने की कोशिश करिए। मैं हिंट रेडियो को थैंक यू करूँगा कि वो मेरे पास आए, सब कुछ अपना समय निकाल कर आए और इनका काम बहुत ही अच्छा है। हिंट रेडियो पहले काफ़ी टाइम पहले ये इनका टीवी पे भी आता था, तो उसमें भी मैंने कभी पहले इंटरव्यू दिया था। आज ये आए और मुझे भी बड़ी खुशी हुई, इसके लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको समय देने के लिए और इतना सब कुछ बताने के लिए इस फील्ड के बारे में, ताकि लोग अवेयर हो पाए, समझ पाए और अगर कोई दिक्कत उनके साथ चल रही है तो वो सही कर पाए जल्द से जल्द। फिलहाल चलते हैं यहाँ से, मिलेंगे आपको एक और नए गेस्ट के साथ, एक नए बिजनेस ओनर के साथ, नई बातों के साथ, नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ। ओनली ऑन हिंट रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा था बढ़ते कदम। बाय बाय।